हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का, और वो टॉपिक है पोटेंसी वर्सेस इफिकेसी। जी हाँ, आपने सही सुना। पोटेंसी क्या होती है और इफिकेसी क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस हम जानेंगे। तो जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं यहाँ पर पोटेंसी और इफिकेसी के डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि पोटेंसी और इफिकेसी होती क्या है आखिरकार। तो देखिए, पोटेंसी क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब ड्रग का वो अमाउंट जो कि डिजायर्ड, जो हमें इफेक्ट चाहिए वैसा प्रोड्यूस कर दे, पर कितने अमाउंट में। जितना कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा उतनी ज्यादा ड्रग जो है वो पोटेंट होगी। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कि ड्रग का अपना इफेक्ट दे दे, वही हमारा क्या है, पोटेंसी है। और इफिकेसी क्या है? मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। कि ड्रग की डोज, यहाँ इफिकेसी में ड्रग को डोज से लेना देना नहीं होता, यहाँ पर होता है इफेक्ट से लेना देना, कि मैक्सिमम कितना इफेक्ट जो है ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो डोज कोई सी भी हो। यहाँ डोज से लेना देना है, बट यहाँ डोज से लेना देना नहीं, यहाँ इफेक्ट से लेना देना है। क्लियर? अब आइए समझते हैं फोकस यहाँ पर किस पे रहता है। तो यहाँ फोकस जो है हमारा किस पे रहता है? डोज पर रहता है। और इफिकेसी के अंदर हमारा फोकस कहाँ रहता है? इफेक्ट पर रहता है, रेस्पॉन्स पर रहता है। क्लियर? क्योंकि हमें रेस्पॉन्स देखना है कि ड्रग का रेस्पॉन्स कितना है। पैरासीटामोल दी तो उसने बुखार ठीक किया या नहीं किया, जबकि यहाँ की पैरासीटामोल की डोज कितनी है? 500 मिलीग्राम है या 650 मिलीग्राम है। अब यहाँ पर देखिए, ये इंडिकेट क्या करता है, पोटेंसी बताता क्या है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द ड्रग। ड्रग की कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ है उस ड्रग में, ये चीज बताता है। और इफिकेसी क्या बताता है? हाउ इफेक्टिव द ड्रग इज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पोटेंसी में हम मेजर क्या करते हैं। देखिए, पोटेंसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसकी EC50 और ED50 यहाँ मैंने लिखा है। EC50 का मतलब है इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50 और ED का मतलब है इफेक्टिव डोज 50। तो EC हम यूज करते हैं इन विट्रो एक्सपेरिमेंट में और ED हम यूज करते हैं इन विवो एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? तो अगर किसी ड्रग की EC50 लो है, लोअर है, इसका मतलब क्या है? उसकी पोटेंसी ज्यादा है, क्योंकि वो कम डोज पर ही अपना इफेक्ट शो करे, इसीलिए ड्रग जो है वो ज्यादा पोटेंट है। और अगर हम इफिकेसी को देखें तो यहाँ ई मैक्सिमम देखा जाता है, मैक्सिमम इफेक्ट देखा जाता है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स यहाँ जो है वो नोट किया जाता है। तो ये मैक्सिमम रेस्पॉन्स को नोट करता है, जबकि यहाँ पर अगर लो EC50 है या लो ED50 है तो वो हाईली पोटेंट है। अगर हायर, इसका अपोजिट है, अगर हायर EC50 है तो वो कम पोटेंट है। नेक्स्ट ग्राफ को हम देखते हैं। अगर हम DRC बनाएंगे तो यहाँ DRC जो है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होती है। मतलब DRC अगर आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर DRC बता रहा हूँ। उस DRC में आप देखिए कि जो ड्रग हाईली पोटेंट होगी और जो ड्रग लेस पोटेंट होगी, तो वहां पर क्या होगा, DRC का लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। जबकि अगर आप इफिकेसी को देखेंगे तो इफिकेसी के अंदर जो है हाइट में चेंज आएगा, DRC की हाइट में चेंज आएगा। क्लियर? स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। अब देखिए, पोटेंसी को अगर हम देखें तो पोटेंसी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम क्लिनिकली ये हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डोज सिलेक्शन। ये डोज सिलेक्शन के लिए हमारे पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। जबकि हम इफिकेसी को देखें तो मोर इंपॉर्टेंट फॉर द थेरापेटिक यूजफुलनेस। इफिकेसी हमारे लिए थेरापेटिक यूजफुलनेस के लिए इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम पोटेंसी में कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन बिटवीन ड्रग, मोर पोटेंट ड्रग अचीव सेम इफेक्ट एट द लो डोज। जो ड्रग ज्यादा पोटेंट होगी वो सेम इफेक्ट जो है वो कम डोज पर ही दे देगी। तो यहाँ क्या आएगा, लो डोज आ जाएगा। क्लियर? जबकि अगर हम इफिकेसी को देखें तो मोर इफिकेशियस ड्रग गिव ग्रेटर थेरापेटिक इफेक्ट, ग्रेटर थेरापेटिक इफेक्ट एंड ग्रेटर मैक्सिमल। मोर पोटेंट ड्रग एट
अचीव सेम इफेक्ट एट लो डोज और मोर इफिकेशियस ड्रग। अगर एफिकेसी की बात करें तो जो ज्यादा ड्रग इफिकेशियस है वो अपना ज्यादा इफेक्ट, मैक्सिमल इफेक्ट दे रही है। अगर हम डिपेंडेंस देखें तो पोटेंसी किस पर डिपेंड करती है? तो पोटेंसी ड्रग की एफिनिटी पर डिपेंड करती है। और अगर हम इफिकेसी को देखें तो इफिकेसी ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। देखिए एफिनिटी और इफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी को मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट में भी समझाया था, मैं इसका लिंक दे देता हूं, आप उसको देखिएगा। यहाँ आपको एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। अगर हम पोटेंसी का एग्जांपल लें, मॉर्फिन और कोडीन का हम एग्जांपल लेते हैं, मॉर्फिन और कोडीन। तो मॉर्फिन जो है वो कोडीन से ज्यादा पोटेंट है। अगर सपोज करिए मॉर्फिन का 1 मिलीग्राम किसी एक पेन को किल करने में काम आ रहा है, पेन को खत्म करने में काम आ रहा है, तो कोडीन का उसका 10 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम काम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मॉर्फिन ज्यादा पोटेंट है। अगर हम इफिकेसी की बात करें तो जो हमारा फुल एगोनिस्ट होता है वो ज्यादा इफिकेशियस होता है पार्शियल एगोनिस्ट से। ये फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट मैंने आप लोगों को समझाया। फुल एगोनिस्ट जो होता है वो 100% इफेक्ट देता है, जबकि पार्शियल एगोनिस्ट जो है 100% से जितना भी कम इफेक्ट आ रहा है वो पार्शियल का ही है। क्लियर? तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को यहाँ पर पोटेंसी और इफिकेसी के डिफरेंस समझ में आए होंगे। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू भी दे रहा हूँ पोटेंसी और इफिकेसी पे। उन एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करें और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो अच्छा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।